आप बताइए कैसे हायर करना है आपको? बुला लीजिए मत, मैं जाके अलीगढ़ में तो तो वीजा चालू हो रहा है हफ्ते भर में? नहीं, वीजा मिल जाएगा, मैं जरा बुढ़ा हो रहा हूँ, मसला ही चार्टर भेजे आपके लिए? चार्टर्ड नहीं, मैं आपको ऐसा वो मरहम भेज सकता हूँ यहाँ से कि वो झुलस की तस्वीर खुद ही खत्म हो जाएगी मातम करते हुए। जैसे शिया थे ना, वैसे ही मरेंगे वो। बेचारे को पता भी नहीं था जिन्ना को वो शिया है सुन्नी। अजब है हिंदुस्तान। दो हमें दे दिए तोहफे आपने, वो चूड़ीदार पजामे वाला लियाकत अली खान और एक मोहम्मद अली जिना पैंट सूट वाला, जैसे हमारे यहाँ कोई था ही नहीं पहले तो से। उसका नाम वैसे जिना था या जिन्ना था? जिना था। जिना तो जिना जिना उसने किया हमसे, नाम था उसका जिना। इस पे आप ख्याल रखिए, ये उर्दू जबान बड़ी तकलीफ है, हिंदुओं को समझ में नहीं आएगी। हमारे साथ हुआ जिना किससे? मोहम्मद अली जिना से। आज तक तड़प तड़प के मर रहे हैं। मैं क्या बर्बाद, क्या सलील किया मैं। और आप लोग डरपोक बैठे हुए, आपके नेशनल एंथम में सिंध है, आप उस पर क्लेम नहीं कर रहे। एक दफा हल्का सा क्लेम कर दीजिए खुदा की कसम कि ये जरा मंजोदारो इधर भेज दीजिए आप प्लीज। ट्राई तो करे ना आपने कोई। कोई एक छोटी सी पार्टी बना लीजिए, आप में बना लेते हैं और क्लेम करते हैं सिंध हमारा। आज आपने देखा वैसे, चलिए थोड़ा सा ये जो आज अभी ये जो मोदी जी का विजिट चल रहा है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर आपको बस लगा कि इस बार जरा मोदी जी में करंट था कुछ ज्यादा? बिल्कुल था सर। देखिए आप जाके वहां बात करके आए, उस वो सही पहचाने कि ये प्रेसिडेंट भी वीक है, इसकी वाइस प्रेसिडेंट भी डब्बू है, यानी इनके पास कोई दमखम नहीं है। ये इस वक्त अमेरिका शरीफ जो है, इट इज प्रोबेबली अंडर द वर्स्ट लीडरशिप दैट एवर वाज इन द लास्ट 100 years। इनको दुनिया का नहीं पता, इन्होंने फ्रांस से दुश्मनी ली है। ये बताइए जो एलाइज है ना, उनसे झगड़ा कर रहे हैं ये चीन से झगड़ा करते करते फ्रांस से कॉन्ट्रैक्ट चेंज कराया, और दे आर रिड्यूसिंग इट अगेन टू ट्राइबलिज्म कि एंग्लोफोन कंट्रीज एक होंगी, फ्रेंकोफोन अलग होंगी। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वहां इंग्लिश बोलता है और गुरामाल है, तो इसीलिए उसकी सबमरीन आएंगी अमेरिका से। और जो बिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फ्रांस, यार वो तो फ्रेंच है, वो तो जाली गोरे है ना। We have been reduced to that level of tribalism कि our contracts are now based on what language we speak, not goods we sold। तो फिर इंडिया से आप कर लीजिए मुकाबला, कोई सी भी जबान है, पौंडुचेरी से भी ले आएंगे कुछ फ्रेंच स्पीकिंग, ऐसी तो बात नहीं है ना। बाय द वे मेरी दादी भी फ्रेंच थी, तो उसका ख्याल रखिएगा जरा। अच्छा, अरे क्या हाँ, बात है। ये नहीं पता एकदम टिचिन किस बम्बे में रह जाता तो ईमान से मजा आता, माँ बाप यहाँ ले आए पाकिस्तान। But on a more serious note, he looks serious, he looks confident, and it appears on his face that he means business. अगर गिला है तो वो एनआईआर से। नाची जा रही औरतें वहां खड़े हुए व्हाइट हाउस के सामने, अरे नाच रहे हो तो लोग, कुछ नाचने की जगह। आपको पता है कि कनाडा के इलेक्शन में 10 पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गए, एक इंडियन नहीं है वहां, जो है वो खालिस्तानी है। बट nobody is interested in anything but their personal wealth। एनआईआर की बात कर रहा हूं। एनआरआई से? हाँ, नॉन रेजिडेंशियल, उनमें से एक शख्स के पास कोई एक्सेस नहीं है किसी कांग्रेसमैन के साथ। उनके ताल्लुकात हैं सीईओज के साथ। ये मेरा बेटा बहुत पैसे बनाएगा, हाँ क्या, और फिर गोरी से शादी करेगा। दैट इज दी लेंथ। पाकिस्तानी के घर में जाइए, उसने कहा कांग्रेसमैन बनाना है भाई। वो हिजाबी सुमाली जिसने भाई से शादी की थी, वो तक कांग्रेस में बैठ गई जाके। अब क्वाड के रिलेशनशिप में इंडिया इज एट अ सेंट्रल प्लेस वेयर इट कैन डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेयर दिस वर्ल्ड गोज। चाइना को कैसे रोकेंगे आप? लेकिन आप किसी एनआरआई से पूछिए अमेरिका में कि व्हाट विल वी डू, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। आई एम सीरियस। आप किसी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, अगर वो कॉर्नर स्टोर भी चला रहा है, उसे सब पता।
कि चीन ये कर रहा है जनाब, और यहां से ऑस्ट्रेलिया ये कर रही है, वो कर रही है। उनको सब पता, फलस्तीन से लेके बर्मा में। आप लोग सारे एमबीए में पीएचडी कर रहे हैं, तो किसी से कहलवाइए सर कि थोड़ी सियासत में हिस्सा ले एनआरआई, ताकि पता चले। और जो इंग्लैंड में बैठे हुए वो प्रीति पटेल खुद रेफ्यूजी है, वो कह रही टू मेनी रेफ्यूजीज आर कमिंग टू इंग्लैंड। वो प्रीति हो गई प्रीति से। अब यह शायद आपके कुछ सुनने वालों को नागवार गुजरे, बट एनआरआईज हैव बिकम अ वेट ऑन इंडिया। वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो कर सकते हैं, जो उनकी कुवत है, जो सलाहियत है उनमें, सब समझदार पढ़े लिखे ब्रिलियंट पीपल, नो ओनली फॉर देमसेल्व्स, नॉट फॉर द मदरलैंड। वैसे आपने देखा होगा कि इस बार अभी जब एक वो हमारी वो जो है ना, वो एक वो क्या आपकी वो ट्रूशके ने जब एक डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व किया था, तो उस जी वक्त जो है बहुत सारे लोग एक साथ आके, और वी हैड लॉट ऑफ एक्टिविज्म यस, पार्ट ऑफ द एनआरआईज एंड पीआईओस या इन बट पर्सन्स हियर ऑफ इज द इंडियन पॉइंट, ऑरिजिन्स, दे और उन्होंने काफ़ी आपके जो सेनेटर्स, आपके यस रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट, सबके साथ लॉबी करके बहुत अच्छा कराया था। सर, हमारे यहाँ कई लॉबी, सारे उनके प्रोग्राम स्ट्रीम भी हुए थे। आई अंडरस्टैंड। मैं ये कह रहा हूं गुंडागर्दी थोड़ी होनी चाहिए। आप सुलझे हुए प्यारे पप्पू लगना बंद कर दीजिए सर। थोड़ा सा आप में होना चाहिए वो जज्बाए, क्या, हुब्बल वतनी जिसे उर्दू में कहा जाता है। थोड़ा गुस्सा तो दिखाइए ना। ये नाचने की क्या जरूरत है? अगर आ गए अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां, क्यों नाच रही हैं औरतें? किस बात का नाचना? अरे भाई झंडा लेके खड़े रहो, अखंड भारत का झंडा लेके खड़े हो ना। कौन टेंशन कर रहा? पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा। हमारा एक आदमी सैंक्शन पाकिस्तान की, वो भी जो कनेडियन एम्बेसडर था काबुल में, उसका एक वो जो है हैशटैग सैंक्शन पाकिस्तान, हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से कह दिया ये आप चलाएं, वो नहीं चलाते। हमने तो खूब चलाया साहब। आप चला रहे ना, आप तो हमारे ट्राइब के लोग हैं ना। मैं यहाँ एमबीए वालों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ बैठे हुए बड़े स्टाइल से, घुस के जाके अंदर जाके उनको झगाड़ना पड़ता है कि उठो, क्या बैठे हुए कर रहे हो यहाँ? पता नहीं किस बात का खौफ है। 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तानी, कनेडियन, उसमें कैबिनेट में बैठे हुए। इधर उधर देख लीजिए, कोई नहीं मिलेगा आपको। जबकि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन बराबर है। ज्यादा हिंदुओं की है इस कंट्री में। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आर फ्रॉम इंडिया but are focused on not being involved in politics. ब्रैम्पटन के बारे में मशहूर है कि अरे सिखों का ये है, खालिस्तानियों का। The majority population is Hindu, except they don't act. हिंदू फोरम ऑफ कनाडा, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, उसमें जो मेन एक्टिविस्ट हैं वो पाकिस्तानी मुसलमान। हिंदू फोरम में, हिंदू फोरम ऑफ कनाडा, मैं आपको सही बता रहा हूं। हाँ। उसको सबको एक्टिवेट करने के लिए वो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान हैं दो चार। वो कहने हैं ना, समझ नहीं आती कोई, करता ही नहीं कोई। बोला यार ठीक है, आराम से अरे हो जाता है। अरे नहीं भैया, निकाल के चपत मारो, चप्पल निकालो। कहां से मिनिस्टर आ गया पाकिस्तानी, सबको बोल रहा है कि किसको वोट दे। चाइना और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने कनाडा के अंदर इलेक्शन में डायरेक्ट हिस्सा लिया, कम्युनिटी की लीडर्स से कहा किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। यहां तक के कि वो चाइनीज जो कंजर्वेटिव पार्टी में, तो उनको हरवाया गया चाइना से। इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पाकिस्तानी उनके बाप हैं, उन पे कोई शक भी नहीं करता। अरे यार ये तो उबर चलाने वाले, ये क्या से करेंगे? वो खा गए, 10 आदमी बिठा दिए असेंबली में। एक दफा तो कोई इंडिया ये कह दे कि हम बलूचिस्तान हाउस बना रहे हैं दिल्ली के अंदर, बताइए, यूपी में बनाइए, योगी जी बना दे, फिर देखते हैं, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए। कुछ बोले तो सही सर, बहुत हो गई शराफत।
ये तो बात सही है। हमारे तो पुराने शास्त्रों में आज तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में उन्होंने चाणक्य का नाम लिया, लेकिन यदि आप चाणक्य सूत्र और चाणक्य नीति पढ़ें और अरे उसको ये 100% इम्प्लीमेंट कर दें, अरे तो पूरी मामला दुनिया में सब कोई नहीं है जो इंडिया का मुकाबला कर सके। ना, हाँ ना, तो हमारे जैसे गुनाहगारों ने तो पढ़ लिया ना उसे। वो कह रहे हैं उसको पढ़ो, वो आर्ट ऑफ वॉर। अरे भैया, हमारा अपना आर्ट ऑफ वॉर सिखाने वाला बैठा हुआ है, कौटिल्य को कहते हैं ना। तो टोटली। हाँ, तो हमारे हाथ में है और हम कुछ नहीं कर रहे। एक जरा छेड़ के तो देखिए, सिंध को कहिए ये कब हमको असेस करना है, ये कैसे चला गया मोहनजोदारो आपके हाथ में। यू नीड टू गेट इट बैक, इट्स नॉट योर्स। ना टैक्सशिला आपका, ना मोहनजोदारो आपका। गिव इट बैक टू अस। हम तुम्हें उसके डबल इक्विवेलेंट राजस्थान का कोई डेजर्ट का हिस्सा दे देंगे, मूना बाव वगैरह। चलो कुछ तो मुनाबाव में बड़ी पॉपुलेशन हो गई साहब, कहाँ बात कर रहे अच्छा, पर मूना बाव को के आसपास हो मोर। आप। मेरी मेरी रियासत में था मुनाबाव साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको पता है कि मूना बाव और उसके सामने वाले जो शहर था उसका नाम था अमरकोट। इट वॉज द हाँ, ओनली हिंदू मेजोरिटी सिटी इन पाकिस्तान। यस। इन्होंने उसको अमरकोट को हटा के उमरकोट किया, जहां पे अकबर की पैदाइश की जगह भी जहां है, और इट बिकेम अ हिंदू माइनॉरिटी सिटी विद इन 20 years। साहब वो जो हिंदू किंग चोज टू गो टू पाकिस्तान, उसके लिए कोई क्या करे। अरे सर, वो तो जाने उसको रिश्ते दिए, बताया कि रास्ता मिलेगा, ट्रेड मिलेगा, वो कर गया। अरे आपके भी तो कई रिश्तेदारों ने, किंग्स ने कहा कि हम इंडिया से मिल रहे हैं। वो प्रिंसिपल लगाएंगे तो कश्मीर खत्म। उसी प्रिंसिपल पे खेल खेल लीजिए आप। ये जो आपके सीनियर अफसर हैं, आईसीएस के ऑफिसर हैं, इनको थोड़ी गुर्बत दिखा दें आप, खुदा की कसम। बहुत मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको अब तो अनएम्प्लॉयड। मैं भी रिटायर हो गया, मुझे भी सीनियर कहा जाएगा, आप क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, आप तो सीनियर होके छक्के मार रहे हैं। लोग लोग बैठे हुए हैं कि भाई यार किस तरह, कौन सा हिल टाउन जाके बैठे। अरे बहुत गजब ही जरूरत है गजब। सर। अब ये मैं सरकार में कौन सी नई नौकरी मिल जाए, उस सब में रिटायर होने के बाद सब इसी में लगे रहते हाँ, हैं। तो तो ये दे कैन डू मच मोर देन व्हाट दे डू सर। गुंडागर्दी के जिस मोहल्ले में गुंडा घूम रहा हो, वहां शराफत की बात करने की क्या जरूरत है आपको। टिका दें एक आध को, रात में अंधेरे में बोले ओ सॉरी कह दीजिए। रा हाँ, की साजिश करा दे, रा की साजिश। रा की साजिश करा दीजिए। मैं तो वैसे ही रा का एजेंट बैठा हुआ हूँ, मेरे घर में पैसे आते ट्रक भर भर के। और रा का, लेकिन साहब ये देखिए, हिंदुस्तान की भी किस्मत है, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दोनों को क्रेडिट रा को मिल गया। दे बताइए, वहां उस चक्कर में रा में किसी को प्रमोशन मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ। वो कहेगा सर आई डिड इट और विदाउट। हमारे पूरे पाकिस्तानी सारे चैनल्स पे मैं देखता रहता हूँ, कई हाँ पाकिस्तानी हाँ चैनल, बड़ा हाँ। एंटरटेनमेंट होता है। नहीं नहीं, और देखिए। सब पे ये कह रहे हैं कि साहब ये तो रा ने कराया, रा ने कराया, रा ने हाँ, कराया। रा तो तो मैंने एक दो से क्रिकेट कहा, की यार रा नहीं चैंपियन। रॉ होता है। अरे रॉ नहीं, रा होता है। रा 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 राय रास्त जिसे कहते हैं ना, राय रास्त से निकाला है रा, सीधा रास्ता। ये हमारे सर वो किताब डोवाल की बात साहब कर को। रहे थे आप, ग्रिटी क्या था प्रोग्राम से पहले आपने जिक्र किया था, ग्रिटी इंडियंस या ग्रिटी पार्टीशन या समथिंग लाइक दैट। एक किताब कौन का, सा। वो नई किताब आई है पार्टीशन पे, कोई हिंदी से अब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई है। हाँ 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 हाँ, वो क्या कह रहा था मैं, अभी अभी ध्यान आता है उसको, मैं हाँ क्या बोल आएगा, रहा था। हम भी रिटायर हुए हैं, आप भी रिटायर हुए, थोड़ा थोड़ा भूलने का हमें भी आके। बट तो सर ये अनवाइंड होगा, इसकी एंड गेम है द ब्रेकिंग अप ऑफ दिस आर्टिफिशियल एंटिटी। उसके बगैर नहीं होगा ये कुछ। सर, अभी हमने 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था विद टू कश्मीरी जेंटलमैन, आप जानते भी होंगे, एक सुशील पंडित और जी जी डॉक्टर जी। अजय चुंगू। यस।
तो 3 पॉइंट्स पे हमने बात की 2 एपिसोड्स में अलग-अलग, और बड़ी, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, बड़ी सीरियस चर्चा उसकी। हम्म, और they brought out 2 points in Indian foreign policy and 1 point in the global understanding of Pakistan. हम्म, और मुझे लगता है आप उससे बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे। और उन्होंने कहा कि साहब की सबसे पहली गलती इंडियन फॉरेन पॉलिसी की 2 है, और उसमें एक ये है कि नंबर 1 कि ये पाकिस्तान को नॉर्मल नेशन स्टेट मानते हैं, ट्रू। और नंबर 2 ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि स्टेबल पाकिस्तान इज़ इन इंडियन इंटरेस्ट। बताइए। ये 2 शुरू से चली आ रही है हमारी एक हाँ, और ये ऐसे हाँ, लगता हाँ, है कि वो इस्लामाबाद से पहले कराची कैपिटल था ना, वहां लिखी गई थी। जी हाँ। और तीसरी बात जो कहते हैं कि ये सोच के चलते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ टेरिटरी, व्हेयरएज़ पाकिस्तान इज़ एन आइडिया। या इज एन आइडियोलॉजी सर, आइडिया भी होता था। और ये चीज़ अगर दुनिया जो है तीनों, अगर किसी तरह से हम दुनिया को इस पर मुत्तफ़िक़ कर लें इन 3 चीज़ों पर, तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेशनल माइग्रेन है इसका इलाज हो सकता है। लेकिन कैसे होगा जब आपकी ही फॉरेन मिनिस्ट्री में, आपके ही सिविल सर्विस में, आप जाके नाम पढ़ लीजिए कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है। कैसे होने देगा ये मुमकिन ये तो नहीं पूरा जब एक तक इंटरनेशनल आपने। डिस्कशन होगा साहब। अब तो अमेरिका में भी लोग कहने लगे ना, सैंक्शन पाकिस्तान, तो अमेरिका में भी गूंज रहे आई हैं ना। आई जब मार अंडरस्टैंड। पड़ी, जब इतनी जस के कस के मार पड़ी, तो रिपब्लिकन डेमोक्रेट सब एक हो रहे हैं। या बट इंडिया इज द की फैक्टर। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट जो भी है, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सिविल, दे नीड टू फंडामेंटली अग्री that there is no guilt on their part for having contributed to the creation of Pakistan. If it is Mr. Nehru or Mr. Gandhi, but no one in this part of Pakistan wanted to be Pakistan. The only Pakistan movement was in Bengal, जो जिसने अपना नाम ही बांग्लादेश कर दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो चाहिए ही नहीं हमें. If we do not understand what is the nature of Pakistani Punjab, who are Pashtuns, if India tomorrow says we do not recognize the Durand line, आप बताइए उसका असर क्या होगा. Yes. क्या जरूरत है कि इंडिया ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करे. मैकमहन लाइन पे भी झगड़ा चला था ना. तो ये बातें तो कहने की हैं सिर्फ, और इसमें राबी की जरूरत नहीं है. पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं, बट वी आर नॉट सेंटर्ड अराउंड दिस नोशन. जो सुशील पंडित ने कहा कि इट इज एन आइडिया एंड एन आइडियोलॉजी, नॉट अ टेरिटरी. गजवा हिंद, ये उम्मत इस्लामी, ये तो अपने कह गए थे ना, अपने जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले, माय अपॉलॉजीज फॉर नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम्स आर कॉपरेशन. डॉक्टर अंबेडकर साहब कह दिया उन्होंने. कहा यही है किताब पढ़ी हुई उनकी, ये देखिए. खैर सब खराब हो जाएगा. यहाँ पे लिख के इतना क्लैरिटी से दे गए, अब उसको कोई अडॉप्ट ना करे और भूल जाए, 71 के बाद भी ना समझ में आए लोगों को, तो फिर एमबीए करने दो इनको. इतने जूते पड़ेंगे, फिर बम्बे पे अटैक होगा, पूना पे हो जाएगा, टीपू सुल्तान कर देगा, कोई ना कोई करेगा आप पे. जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, जो फॉर ऑल हिज फॉल्ट्स, जो वो इंडियन एक्टर हैं, इन्होंने कहा कि इंडियन इस्लाम हैज ऑलवेज बीन डिफरेंट. हमारे यहाँ यानी भगवान इज पार्ट ऑफ अ वोकैबुलरी. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ वोकैबुलरी ऑफ एनी इरानियन और टर्किश, और वो कुछ खुदा वर्ड हमने हटा दिया सर. पैसे के मामले में हमने लफ्ज खुदा हाफिज, जो 1000 साल से चल रहा था, इंडिया के मुसलमानों ने मिटा दिया. उन्होंने कहा अब तो हम अल्लाह हाफिज कहेंगे. अबे तेल की कीमत महंगा होने से तूने खुदा को अल्लाह बना दिया, तो अब तक खुदा हाफिज क्यों कह रहे थे. लेकिन वो हुजूर जो थे आपके, वो नसीरुद्दीन शाह साहब, हाँ हाँ, वैसे वो तो उनका पीछे जाने दे, वो माफ करें.
वो देखिए अफ़गान है, जहाँ अच्छा फिशा खां के सर मेरी बात नस्ल से हैं अरे सर और मेरी मैं उनकी उन्होंने तरफ कुछ से दिन पहले कहा था कि हमें डर लगता है। अच्छा नहीं, सर माफ कर दिया हमें करें डर जाने दे नहीं सर सर, माफ कर मुनाफ़क़त कर रहे हो, मुनाफ़क़त। अरे जो सांप की साइड पे आ जाता है उसे संभालिए प्यार करिए ये क्यों भेज रहे ये आपका तोपची आपके हाथ में आया उसने ढंग की बात की आप कहिए कि जिंदाबाद हिंदू ने तो हमेशा माफ कर दिया मराठों ने तक ने माफ कर दिया मतलब छोटा सा अवध और उनकी 400 बीवियों को तो लेके जाते वापस कहीं तो ले जाना कितनी चाहिए, औरतें हाँ, लेके दूसरी गया वो अवध का नवाब अब कलकत्ता क्या करें, अब पता नहीं, मैं उस समय था कि नहीं छत्रपति शिवाजी के टाइम पे, कहीं अच्छा से सलाहकार रहा होता तो कुछ तो होता। मैं तो था वहां पे कुछ भी कर लीजिए मुझे वो पूरा के here come the Marathas इट वाज एन अमेजिंग टाइम क्या 100 किलोमीटर का रह गया था हिस्सा सिर्फ बहादुर शाह जफर के पास या कुछ ऐसा ही था उनके ना बाद 100 किलोमीटर की क्या बात करते हैं साहब, शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। अच्छा ये आपने इतनी गाड़ी उर्दू या फारसी बोल दी फारसी हमें है पता नहीं कि था शाह सर आलम का राज दिल्ली से पालम तक। दिल्ली से अच्छा पालम की वो दूरी पालम तो, एयरपोर्ट वाला पालम और पालम एयरपोर्ट ओ साहब, तो वो हो तो मुश्किल से 15 किलोमीटर है, आप कहाँ 100 पे पहुंच गए। अरे सर गलती कर ले क्या कर थोड़ा रोमांटिक तो आदमी होता है ना अगर मुसलमान हो उसको ऐसी नजर आती है वो मिल्लत इस्लामी स्पेन से चल के सिंध हुरे तक हुरे हुरे सर, 132 फीट वाली। हाँ ये क्या है यार अब 132 फीट की होगी पहुंचोगे कैसे वहां खुदा कि सोचते नहीं है अबे मैथ्स तो कर लो 132 फीट इज लाइक व्हाट विल यू डू मीनार के बराबर। खुदा की कसम यार